हेलो एवरीवन, मैं संदीप राजूरन। आज के इस वीडियो में हम लोग फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 के बारे में पूरा डिटेल वीडियो देखेंगे। एलएलपी का फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 होता है। ये जो वीडियो है ये बेसिकली रिक्वायरमेंट है अमित यादव का, जिन्होंने कमेंट करके बोला सर फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए, कंप्लीट वीडियो। तो यस अमित, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है, ठीक है। अगर आपका भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है कि भैया ये वाली चीज के ऊपर आप वीडियो बता दो, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो डेफिनेटली मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ जरूरी सूचना, आगे वीडियो फॉरवर्ड करने से पहले जरूरी सूचना ये है कि आपके लिए अभी कोई भी चीज है कॉर्पोरेट में, कोई भी कंप्लायंस रिलेटेड चीज है जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। गूगल का फॉर्म दिया वो भी पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर तक डायरेक्ट डाला हुआ है, आप सीधा कनेक्ट कर सकते हो, पहला ऑप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी सीए, सीएस या सीएमए या फिर कोई भी लॉ, कोई भी स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशनल, अगर वो कंप्लायंसेस सीखना चाहता है तो हमारा एक सेपरेट कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो प्राइवेट कंपनी एंड बाकी कंपनियों का फुल पुराना वाला जो रिकॉर्डिंग था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, बट अभी हमारा पूरा फ्रेश सेटअप ऑफ कंप्लायंसेस रिकॉर्डेड है। तो अगर आपको चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4। सबसे पहले आपको यहाँ पे एमसीए की वेबसाइट पे आ जाना है। राइट, वी ऑल नो एमसीए की वेबसाइट का साइट क्या है, mc.gov.in। प्लीज यार ऐसे मुंह मत बनाओ। और ये वेबसाइट हमेशा की तरह थोड़ा डिस्टर्ब तो रहती है, और बाकी लोगों को शायद पता हो नहीं हो, बट ये चेंज हो जाने वाला जुलाई से, राइट, याद है ना। आ जाओ फटाफट, यहाँ पे आने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है, तो मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। अपनी आईडी लॉगिन कर लेता हूँ, चलो आपके रिक्वेस्ट पे MAT4YE, ठीक है। अरे यार पासवर्ड डू नॉट मैच, ये क्या तकलीफ है, समझ में नहीं आता। छोड़ो, रिसेट कर लेते हैं। पासवर्ड रिसेट करना आता है ना भाई। यहाँ पॉज कर लेता हूँ, ठीक है। वापस स्टार्ट कर ले रहे हैं। क्या रखा था, चलो ये हो गया। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों में, लाइक फॉर्म फाइलिंग एंड बाकी चीज़ों में तो दिमाग नहीं लगाता, ठीक है। 3GQUH कैप्सल L जो लगे हुए हैं। अरे यार अब क्या तकलीफ है, ये भगवान। ठीक है, लॉगिन हो गया। फॉर्म लॉगिन होने के बाद एमसीए में आओ, ठीक है। एलएलपी फॉर्म में जाओ, कहा गया भाई, एलएलपी ई फाइलिंग में जाओ। फॉर्म 3 क्या है भाई, इंफॉर्मेशन ऑफ एलएलपी अग्रीमेंट एंड चेंजेस। अगर आप एलएलपी अग्रीमेंट अपना प्रिपेयर करते हो, ठीक है, और उसमें कोई भी चेंजेस करते हो तो आपको फॉर्म 3 भरना है। फॉर्म 4 नोटिस फॉर चेंज इन इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर। इस वीडियो में हम लोग पहले फॉर्म 3 के बारे में बात करेंगे डिटेल्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म 4 के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्म 3 पे क्लिक करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जब एलएलपी आप इनकॉर्पोरेट करते हो, ठीक है, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के बाद फर्स्ट जो काम होता है वो होता है एलएलपी अग्रीमेंट बनाना। अब तुम बोलोगे कि भैया ये पहले क्यों नहीं बनता, बहुत लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि भैया एक बात बताओ, अगर मैं एलएलपी फॉर्म करने जा रहा हूं तो जैसे पार्टनरशिप फॉर्म करते तो अग्रीमेंट पहले बनाते हैं, बाद में वो रजिस्टर होता है, राइट। बट एलएलपी के केस में ऐसा क्यों बोल रहे हो कि पहले एलएलपी बन जाएगी फिर हम जाएंगे पार्टनरशिप उसको मतलब एग्रीमेंट बनाने, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन है पार्टनरशिप का एंड कॉर्पोरेट का, ठीक है। इट्स नॉट अ फुल्ली कॉर्पोरेट, इट्स नॉट अ फुल्ली पार्टनरशिप, इट्स अ हाइब्रिड मोड, राइट। तो यहाँ पे ये फैसिलिटी है कि आप पहले कंपनी अपनी एलएलपी को अपनी एंटिटी को एग्जिस्टेंस में लाओ, फिर आपका जो अग्रीमेंट है वो आप इनिशिएट करो। अब इस मजे की बात क्या है यहाँ पे, जब आप एलएलपी बनाते हो, ठीक है, एलएलपी बनने के बाद दोनों पार्टी साइन करेगा एग्रीमेंट में, उस एग्रीमेंट को आपको फॉर्म 3 के थ्रू अपडेट करना पड़ता है। इज इट फाइन, क्लियर। अब ये फाइन अपडेट करने का, ये एग्रीमेंट को अपडेट करने के लिए आपके पास 30 डेज का टाइम होता है, जो कि बहुत होता है मेरे हिसाब से। एलएलपी बनी आज, मैं 2 दिन बाद स्टाम्प पेपर मेरे पास पड़ा हुआ रहता है, फिर मंगा लेता हूँ। 2 से 3 दिन के अंदर ड्राफ्ट सेम होता है सबका, ठीक है। और एक चीज और, आई रिक्वेस्ट कि प्रॉपर ड्राफ्ट आप लोग बनाना। अच्छा चलो उसका भी एक वीडियो बना दूंगा कि एलएलपी में एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर ड्राफ्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा किसी और वीडियो में। प्रॉपर ड्राफ्ट लेके आप फॉर्म 3 का मतलब एलएलपी का एग्रीमेंट क्लियर करिए, प्रॉपर डेट, साइन। माइनर चीज देखो, मेजर चीजें आप कभी मिस्टेक नहीं, बड़ी चीजों को कोई गलती नहीं करता है, प्रॉब्लम छोटी चीजों से होती है, ठीक है।
और प्रैक्टिकली अगर एग्जाम्पल दो तो बड़ी चीजों से डिवोर्स नहीं होता है, छोटी चीजों से होता है, ठीक है। छोटे छोटे मैटर्स इतने बड़े हो जाते हैं कि लोगों में डिवोर्स तक हो जाते हैं। तो वैसे ही आप छोटे छोटे चीज को अगर पकड़ के चलोगे तो काम आपका कोई भी बिगड़ेगा नहीं, आप वो अग्रीमेंट हो चाहे वो आपका प्राइवेट लाइफ हो, तो जो भी चीज है। फॉर्म 3 इससे ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं हो सकता आपके लिए। एलएलपी फॉर्म 3 जो है, इसमें आपको अग्रीमेंट अपडेट करना, और अग्रीमेंट आपका होना चाहिए प्रॉपर। अब प्रॉपर से क्या क्या चीज होना चाहिए, एक प्रॉपर तो पहले फॉर्मेटिंग देख लेना। आई हैव सीन नंबर ऑफ एलएलपी जो लाइक अपने पास कभी कभी आते हैं कि भैया मेरा हमारा काम था, ये था वो था, जो भी कभी किसी ने बनाया था, अग्रीमेंट का वाहियात फॉर्मेटिंग, ठीक है। कुछ भी लिखा है, कहीं भी लिखा है, किसी भी बस एग्रीमेंट बना हुआ है, हाँ ऑब्वियसली उसको नहीं कैंसिल नहीं किया जाता, बट एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उसका नंबरिंग कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। लास्ट में जो डेट मिस रहता है, बहुत लोग का साइनिंग मिस रहता है, उसका प्रॉपर डिटेल मिस रहता है, किसी का नाम उड़ गया, किसी का एड्रेस उड़ गया, तो ये सब चीजें मत करिएगा। आप इतना मेहनत से पूरा एग्रीमेंट बना लिए तो हार्डली 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा और लगा दो, उसको थोड़ा सा अच्छा समझो, मतलब प्रेजेंटेबल बना लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप फॉर्म 3 खोलता है तो अब आपको ऑप्शन आता है कि भाई फाइलिंग फॉर्म फाइल्ड फॉर फाइलिंग इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट, और एक आता है चेंज। अब देखो एलएलपी एग्रीमेंट दो टाइप का होता है। जो एलएलपी बनने के बाद जिंदगी में पहली बार एलएलपी एग्रीमेंट बनेगा उसको बोलते हैं इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट। मतलब आज मैंने एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट की, इनकॉर्पोरेट करते ही जो फर्स्ट मैं एग्रीमेंट बनाऊंगा ना उसको बोलूंगा इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट। अब इसके बाद जब भी होगा वो चेंज होगा। तो फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है उस एलएलपी एग्रीमेंट में तो इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करेंगे इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट पे, इस पे क्लिक किए। अब बोलेगा आपको एलएलपी का नंबर, ऑब्वियसली अगर एलएलपी आपने इनकॉर्पोरेट किया तो आपके पास एलएलपीएन होना चाहिए। एलएलपीएन यहाँ पे आप डालेंगे तो ये सारा डिटेल ऑटोमेटिक आपका प्रीफिल्ड आ जाता है। फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। नाउ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एलएलपी एग्रीमेंट, अब प्लेस एट विच इनिशियल एग्रीमेंट वाज मेड, किस जगह पे ये एग्रीमेंट हुआ था। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट मैं बताता हूं। मैंने एक एलएलपी देखी थी कुछ फैब के आसपास, फैब 25 में, ठीक है। एलएलपी के एग्रीमेंट के अंदर डेट कुछ और है, ठीक है, और यहाँ पे डिटेल्स कुछ और डाला गया है, प्लेस एट विच इनिशियल, क्योंकि अपडेट प्लेस डालते हो ना सर किस जगह पे एग्रीमेंट हुआ है, तो वहां पे कुछ और डेट दिख रहा था और उसमें कुछ और डेट था। फेयर एनफ, पॉसिबल है, ठीक है, कि भाई मिस्टेकली कुछ लिख गया होगा। इसको लेकर आरओसी से नोटिस आया हुआ था कि आपकी जब अग्रीमेंट इस जगह पे बनी थी, बिकॉज जो एग्रीमेंट बनता है इनिशियल में लिखा रहता है दिस एग्रीमेंट मेड एट दिस प्लेस, बहुत कुछ लिखा रहता है उसमें, और यहाँ पे आपका अलग क्यों है, ठीक है। दैट वाज अ शॉर्ट नोटिस, ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन बाकी चीजों से वो मैटर रिजॉल्व हो गया था, बट आई वांट कि भाई आप ऐसा मिस्टेक हम क्यों करेंगे। आई वांट कि ये चीज जो अग्रीमेंट में उसको हम देख के करेंगे। ऐसा बहुत टाइम होता है जब एलएलपी एग्रीमेंट आता है ना, कहाँ की कंपनी है, अरे यार छोड़ कौन पूछने जा रहा है, एमसीए खोला फटाक से देखा एड्रेस क्या, वो महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र डाल दिया, जो स्टेट दिखा स्टेट डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट दिखा डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, जो मिला वहां से उठाकर डाल दिया। तो कभी भी आंख बंद करके काम मत करिए, एक बार पीडीएफ ओपन कर लीजिए, 10 से 20 सेकंड आपका लगता है, ठीक है। जिंदगी के 20 सेकंड आप लगा सकते हो, ठीक है। 8 घंटा ऑफिस में लगा रहे हो, 20 सेकंड यहाँ लगा लो, खुल जाए तो उसको देख लो किस जगह पे बना है। सपोज मेरा वेस्ट बंगाल का है तो वेस्ट बंगाल, और ऐसा होता है कि कभी कभी कोई और डिस्ट्रिक्ट में बनता है एग्रीमेंट, ठीक है। पॉसिबली प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि जहां एलएलपी बनेगी वही एग्रीमेंट बनना चाहिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरा एग्रीमेंट पॉसिबल है मैं किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में करूं, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। नॉट 24 पेजेस, डेट ऑफ एग्रीमेंट मैं पकड़ के चलता हूं 1 जून का, ठीक है। ये एप्लीकेबल नहीं होगा आपके केस में, ठीक है। नाउ ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द फॉर्म। मैं जो फॉर्म फिलअप कर रहा हूं, ठीक है, आज की डेट पे मेरे टोटल कितने पार्टनर्स हैं। वर्ड क्या है सर, पार्टनर वर्ड है, नॉट डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बोला है, बोला है पार्टनर्स कितने हैं। अब वो पार्टनर्स 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स है यहाँ पे आपको बताने पड़ते हैं, मतलब यहाँ पे आपके होते हैं। अब ये वाला तो फिलअप हो नहीं रहा सर, क्या करूं, अब क्या करूं, या फॉर्म खराब है क्या, नहीं, आपको डाउनलोड एक्सेल करना है। ये अगर हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो आपके लिए दुख का बात है, फिर मेरे को अपना किसी एक्सेल को निकालना पड़ेगा, बात ये है। डाउनलोड हो जाए यार, अपलोड करूंगा तो तुरंत ले लेगा, लेकिन डाउनलोड ही नहीं होगा तो अपलोड क्या घंटा होगा, राइट। ये एक्चुअली अच्छा ये वाला इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सिम नंबर नहीं डाला हुआ है। एक काम करता हूँ,
अरे यार एक रिसेंट की एलएलपी थी, देखो एमसी, अरे यार ये लॉग आउट हो गया। एमसीए मास्टर डेटा V3, एक सेकेंड, ये लॉग आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली, मेरे को वापस से लॉग इन करना होगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। QNAO, अरे यार ये बड़ा रह गया आपका भी यार, ये एमसी का कैप्चा महा भाई याद है, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा O N L, ये ऐसा ऐसा शब्द एल और आई में ना बहुत दिमाग खराब होता है मेरा ऑनेस्टली। आपका भी होता है तो भाई बताओ। मेरा ऑनेस्टली एल और आई में कभी ये कैपिटल आई रखेंगे, कभी ये स्मॉल आई रखेंगे, आई डोंट नो क्या चलता है इनका, क्या सीन है। ठीक है, अरे यार ये एलएलपी इनकॉर्पोरेशन में कहाँ से चले गए हम लोग, फॉर्म 3 में थे, राइट। नाउ मूविंग अहेड, हम लोग को सबसे पहले अपना ये डाल देना था, चलो डाल देता हूँ। एक एलएलपी का डिटेल मेरे को बड़ी मुश्किल से मिल गया। फॉर्चुनेटली नो रिजल्ट फाउंड बोल रहे, ये भगवान पागल हो गया क्या एमसीए, क्या धरनी वेंचर्स, सर्च कर भाई, ये ऐसे मजाक मत कर। हाँ एक तो आया, ये लो एक आ गया, चलो ठीक है। एड्रेस ऑफ एड्रेस जो भी है यहाँ का एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ये एड्रेस वेड्रेस जो भी अपने आप आता है। स्टेट ऑब्वियसली मैं इसका कर्नाटक कर देता हूँ, ठीक है, जो भी एड्रेस मेरे को मिला है। एंड जो भी एड्रेस पे ये होगा वो प्रॉपर एड्रेस मैंने बोला था डालने के लिए, ठीक है। डेट मेक श्योर आप सही से डाल रहे हो। देखो टोटल नंबर ऑफ बिजनेस पार्टनर आ गया। अब ये एक्सेल शीट आई थिंक डाउनलोड हो जाना चाहिए, आई थिंक अभी भी नहीं हुआ तो दैट इज नॉट माई फॉल्ट, ठीक है। इन दैट सिचुएशन इट्स नॉट योर फॉल्ट एज वेल, ठीक है। देखो अभी भी डाउनलोड नहीं हो रहा, अरे यार ये लोग पागल हो गए। खैर इस सिचुएशन में आपको क्या करना पता है, इनकॉग्निटो में ट्राई करना है। उसके बाद भी नहीं हुआ तो किसी से मांगना होगा कि भाई मेरे को ये वाला फॉर्मेट दे दे, ठीक है। फॉर्मेट लेके फिर उसमें डेटा वेटा चेंज करके आप अपलोड करना होगा, दैट्स इट, यही ऑप्शन बचता है फिर, ठीक है। मैं इसको एक बार पॉज कर रहा हूँ, ये वाला मैं अपना पुराना कोई वर्ड मतलब एक्सेल निकाल के ले आ रहा हूँ ताकि उसको एडिट करके हाँ अपलोड करके आपको दिखा सकूँ, ओके। चलो मेरे को एक्सेल शीट मिल गया, ठीक है। मैं इसको इनेबल एडिटिंग कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे को पूरा डिटेल यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। यहाँ पे डिन नंबर दोनों डायरेक्टर का यहाँ पे डिन मेरे को डालना पड़ेगा। नेम इंडिविजुअल पार्टनर जो भी है उनका नाम, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है ये समझो। यहाँ पे डिन या इनकम टैक्स पैन नंबर डालोगे, अगर पार्टनर है तो डिटेल डाल दोगे, ठीक है। डिटेल ऑफ डिन और इनकम टैक्स पैन पासपोर्ट डिटेल्स ऑफ जो भी है यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। डिन, अच्छा यहाँ पे डिन था, अरे डिन हो जा भाई, हाँ। ये डिपिन चूज किया मतलब यहाँ पे डिपिन ऑटोमेटिक लेगा, ठीक है। और यहाँ पे अदरवाइज आपको यहाँ पे पैन लिखना होगा, इनकम टैक्स पैन पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है। डिन नंबर या पैन नंबर जो भी है वो आप यहाँ पे डालोगे। पार्टनर रहेगा तो ऑब्वियसली पैन डालोगे, डिन डायरेक्टर रहेगा तो डिन डालोगे, ठीक है। इंडिविजुअल है, पार्टनर है, जो भी है, टाइप ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट कौन है क्या है ये सब, अगर कुछ नहीं रहेगा तो ब्लैंक छोड़ देना है आपको, ठीक है। डेजिग्नेशन क्या है, मॉनिटरी वैल्यू कंट्रीब्यूशन क्या है। प्रॉफिट शेयरिंग हमेशा 100% हो जाता है, टोटल मिला के 100% होना चाहिए, ठीक है। अगर 100 से ज्यादा होगा तो भी नहीं चलेगा, 100 से कम होगा तो भी नहीं चलेगा। ऐसा बहुत टाइम पे आप सीन कि लोग क्या करते हैं जब चेंज करते हैं ना उस सिचुएशन में सोचते हैं कि पार्टनरशिप का एक बंदा तो हट रहा है तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग 0 कर देते हैं। भाई इट इज इम्पॉसिबल कि परसेंटेज हमेशा 100 होगा। अगर जो बंदा निकल रहा है उसका प्रॉफिट शेयरिंग भी तो बढ़ जाएगा ना दो लोगों में, तो वो चीज लोगों में प्रॉब्लम करती है। तो यहाँ से समझ लो प्रॉफिट शेयरिंग हमेशा 100% रहेगा, ठीक है। तो ये वाला एक्सेल शीट आपको एज इट इज यहाँ पे डिटेल चेंज करके आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। आ गया भाई, यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। अपलोड पे क्लिक करोगे ये वाला एक्सेल आ जाएगा, आपको क्लिक करना है अपलोड। ऑब्वियसली ये गलत लेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं डाला हुआ है। टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन यहाँ पे फिगर्स ऑटोमेटिक ये वाला सिस्टम से ले लेता है। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी, अब देखो अगर आप अग्रीमेंट को प्रॉपर फॉर्मेट में बनाए हो, ठीक है, तो वहां पे आपको राइट्स एंड ड्यूटीज प्रॉपर तरीके से दिख जाएंगी। अगर आप यहाँ पे बहुत लंबा आपका राइट एंड ड्यूटी होगा, ऑब्वियसली स्टार्टिंग से होगा मिस्टर ए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत कुछ होगा। तो आप क्या शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो एज पर अग्रीमेंट करके कर सकते हो, ठीक है। एज पर अग्रीमेंट, एज पर द एग्रीमेंट करके छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे ना आपको बहुत ज्यादा लिखने का स्पेस है नहीं। आप चाहो तो पूरा कॉपी एज इट इज कॉपी कर लो और पूरा एज इट इज पेस्ट कर सकते हो, बट कॉपी पेस्ट करने के बाद भी अगर पूरा कंटेंट नहीं हट रहा है आपका, छोटा कंटेंट तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बहुत बड़ा है तो फिर यहाँ पे क्या करो ना प्रॉपर तरीके से लिख दो,
कि एज पर अग्रीमेंट, रेस्ट्रिक्शन इफ एनी अगर है तो देना है, अदरवाइज नहीं देना है। यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करेंगे तो कुछ आएगा। बाबा ये क्या है, ये क्या सिस्टम है भाई, क्वेश्चन मार्क में न्यू न्यू रेस्ट्रिक्शंस, वाह वाह जो भी है। रेस्ट्रिक्शंस क्या होता है, अब ये भी आपके अग्रीमेंट का पार्ट होता है। अगर उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं स्पेसिफिकली कि ये रेस्ट्रिक्शंस इन द सेंस यहाँ पे जो बोला गया है, आप पकड़ के चलो एग्जांपल अगर लूँ तो आप कहाँ गए ये, हाँ ठीक है। अगर आप रेस्ट्रिक्शंस इन द सेंस अगर मैं बोल के चलूँ तो उसका मतलब आप पकड़ लो कि मैं किसी को नया पार्टनर के रूप में ऐड नहीं कर सकता। एलएलपी से कोई पार्टनर 1 लाख से ज्यादा नहीं लेगा। न्यू पार्टनर को ऐड करने के लिए किसी एक पार्टनर के पास पावर नहीं होगा। कोई नया बैंक अकाउंट खोलना है तो एक आदमी के पास करने होगा। ये सब चीज होता है रेस्ट्रिक्शंस। अगर आपके एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर रेस्ट्रिक्शंस प्रॉपर्ली डिस्क्राइब्ड हैं तो आप उठा के कॉपी पेस्ट करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, ठीक है, एज पर अग्रीमेंट कर दीजिए। Act matters things, if any, which can be done only with the consent of the partners, consent requisite number of the percentage of the partner। अब कोई ऐसा आपने मैनेजमेंट के लिए कुछ ऐसा अग्रीमेंट का अंदर डिस्क्लोजर्स डाला है कि ये सारी चीजों के लिए, जैसे स्पेसिफिक आइटम डाल सकते हो कि ये 9 चीजों के लिए हमको 100% पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए, ये 6 चीजों के लिए हमको इतनी 50% पार्टनर का कंसेंट चाहिए। अगर इस तरीके से आपने प्रिस्क्राइब किया, जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर क्या है ना, गवर्नेंस कौन करता है, सेल्फ गवर्नेंस तो है ही, बट इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज कर दिया गया है पार्लियामेंट के थ्रू। मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, अलग अलग टाइप के रेजोल्यूशन दे दिए गए। और वहां पे बोल दिया गया है कि भैया अगर आपको पकड़ के चलो, अगर आपको ये चीज करना है तो आपको ऐसा पास करना होगा, ये करना है तो आप ओआर से कर सकते हो, राइट। अगर आपको ये करना है तो ऐसा भाई पोस्टल बैलेट में जाना पड़ेगा। तो वहां पे ना बहुत स्पेसिफिक लिस्ट दे दिया गया कि भाई ये चीज करना है तो ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन एलएलपी के लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। एलएलपी के लिए कि भाई पार्टनर से पूछ लो, बात खत्म तो खत्म, क्योंकि भाई पार्टनर्स के बीच क्या चीज है, थर्ड पार्टी का तो पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व होता नहीं है ना। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, अगर आपके एग्रीमेंट के अंदर इस तरीके से मैनेजमेंट को लेकर स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए गए हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना पड़ेगा, अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट करके छोड़ सकते हो आप, ठीक है। बट मेरे हिसाब से अगर डाला हुआ, आप एक बार एक नजर एग्रीमेंट डाल दो, ठीक है। अगर वहां लिखा हुआ है देन डेफिनेटली यू हैव टू कॉपी एंड पेस्ट। प्रोसीजर ऑफ कॉलिंग, होल्डिंग, कंडक्टिंग मीटिंग, वेयर डिस्क्लोजर, अगर कुछ यहाँ पे आपका जो भी है उसको डाल दो। नहीं अगर आप पूरा हटा पा रहे हो, ये इसको पकड़ के से बड़ा कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप नहीं डाल पा रहे हो तो इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट पॉइंट नंबर दिस, ये कर सकते हो। इतना तो कर लोगे ना, इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट क्लॉज नंबर दिस, ये तो कर सकते हो ना। क्लॉज को तो आप मेंशन कर ही सकते हो, तो वहां पे आप क्लॉज मेंशन कर लो अगर आपका बहुत ज्यादा कुछ है तो। डिटेल्स ऑफ इंडेमनिटी क्लॉज इफ एनी, ऑब्वियसली इंडेमनिटी क्लॉज हर एग्रीमेंट में होता है, अगर रहेगा तो आपको देना इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड इन द क्लॉज नंबर दिस, सो एंड सो एंड सो, जो भी यहाँ पे डाला वो आपको दे देना होगा। रेफरेंस दे दो अगर आप डायरेक्ट नहीं दे पा रहे हो तो, ठीक है। डिटेल्स ऑफ अग्रीमेंट रिलेटिंग टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स रिलेटेड क्या है प्रोविजन, एज इट इज यहाँ पे देना पड़ेगा। रिटायरमेंट से रिलेटेड, सीजेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारा प्रोविजंस अगर आप ऑब्वियसली भाई ये हर एग्रीमेंट में होता है। एंड आई हैव सरप्राइजली आई हैव सीन नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स जहां पे ना ये सब पॉइंट्स थे ही नहीं, एंड फिर भी फॉर्म फाइल हुआ। एंड मतलब सिस्टम देखो, सामने वाला जो क्लाइंट था वो बोल रहा है कि सर तो क्या हो गया, मेरा तो फॉर्म अप्रूव्ड है ना। ठीक है भाई, फॉर्म अप्रूव्ड है, फॉर्म तो एसटीपी मोड में है, वो तो ऑटोमेटिक अप्रूव होगा। आप फॉर्म सबमिट करोगे वो एमसी थोड़ा चेक करता है, वो तो अप्रूव कर लेता है। एंड मजे की बात ये है, एज पर एक्ट ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया जाता, एज पर एक्ट कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा कोई फॉर्मेट भी नहीं है कि आपको ये सारे फॉर्मेट फॉलो करने हैं। बट फॉर्म 3 में जो कंपल्शंस है उनको तो मैं फॉलो करूंगा ना सर, उनके पॉइंट्स को तो मैं यूज करूंगा ना, ऐसा तो नहीं कि उसको भी छोड़ दूं, राइट। तो अग्रीमेंट बनाते समय ये सारे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना होता है। बेयर मिनिमम बेसिक चीज यहाँ पे डाला गया, इससे कई गुना चीजें एलएलपी एग्रीमेंट में लोग डालते हैं, ठीक है। रेजिग्नेशन का अगर है तो उसका क्या क्लॉज है, अगर क्लॉज नहीं डाल सकते हो इन अकॉर्डेंस विद द जो भी है वो दे दो। एकदम ही हरी में भर रहे हो तब लिख देना अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, अदरवाइज आई रिक्वेस्ट कि प्लीज क्लॉज नंबर तो कम से कम यहाँ पे प्रेस्क्राइब कर ही दो, ठीक है। अदरवाइज कॉपी पेस्ट कर पाओ तो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। क्लॉज रिलेटेड टू रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, ऑब्वियसली हर कोई मीडिएशन एंड काउंसिलेशन के थ्रू जाना चाहता है पहले इनिशियली, उसके बाद जाके जुडिक्शन पकड़ता है कोर्ट वोट का, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एलएलपी इफ एनी, इंफॉर्मेशन टू द वॉलंटरी वाइंड अप, ऑब्वियसली वाइंड अप से रिलेटेड कुछ अग्रीमेंट का बहुत लोगों में नहीं होता ये सब चीज, अगर है तो आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है।
इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉज अगर नहीं है तो सर ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्या? छोड़ तो सकते हो, अगर आई विल सजेस्ट कि इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट सो एंड सो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अब देखो ये जब मिल जाता है ना एक ऑप्शन के इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट, तो पता है गंदा दिमाग क्या बोलता है, छोड़ना, लिख देते हैं ना अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट और कॉपी पेस्ट करके सब में डाल देते हैं। भाई क्यों करना है, थोड़ा सा 10 मिनट का मेहनत लगेगा, डाल दो ना प्रॉपर अच्छे से। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफ क्लॉज, इंफॉर्मेशन ऑफ क्लॉज ऑफ द एग्रीमेंट रिलेटेड टू 16(2). अब ये क्लॉजेस क्या है, लेट मी एक्सप्लेन वेरी क्लियरली। इसमें क्या बोलता है कि देखो 16(2) स्पेसिफिकली बात करता है आपका अपॉइंटमेंट वगैरह से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, ये मतलब जो पार्टनर्स है उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात करता है। ठीक है, 17(1) ये स्पेसिफिकली बात करता है सीजेशन ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर हटेंगे कैसे। ठीक है, 21 एक्सटेंशन ऑफ पार्टनर्स लाइबिलिटी से रिलेटेड बात करता है। एंड 24(18) अब यार बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, एक्चुअली इसमें बुक्स से रिलेटेड बात होता है। ठीक है, 24 मेरे को पता है बुक से रिलेटेड है, अब इतना स्पेसिफिकली 18A तो याद नहीं रहता है। ठीक है, ये इंसानी दिमाग होता है, तो 24(18) जाते में बुक से रिलेटेड रहता है कि क्या क्या है बुक्स से रिलेटेड जो भी रहता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्लॉज है यहाँ पे, देन आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। अगर कुछ भी नहीं है तो क्या करोगे आपको पता है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉज एलएलपी एग्रीमेंट नॉट कवर्ड अबव ऑप्शन। अब इसके बावजूद अगर कुछ नहीं कवर्ड है तो आपको यहाँ पे डालना होता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मान लो, देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना क्लॉज वाइज डालने के लिए, ये तब के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका पकड़ के चलो 1 पेज 1.5 पेज या फिर 1000-1500 वर्ड का ये आपका क्या बोलते हैं कंटेंट हो जा रहा है, आप पेस्ट करो तो अट नहीं रहा है, इस सिचुएशन में मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज आपको वहां पे डालना पूरा ही कंटेंट अगर आपके पास पॉसिबल है तो। अब तुम बहुत टाइम पे अपने पास फिजिकल एग्रीमेंट आता है, इतना मोटा एग्रीमेंट। ठीक है, अब भाई इतना मोटा एग्रीमेंट पॉसिबल है कि मैं बैठ के टाइप करूंगा सारा दिन, बैठ के सारा दिन टाइप में निकल जाएगा, पैसा कितना मिलेगा, इतना सा है ना। तो उस चीज का सॉल्यूशन क्या होता है, आप एआई यूज कर लो, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, गूगल का स्कैनर है, तो बहुत कुछ है जो आप स्कैन करके उसको एज इट इज वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब वर्ड बना सकते हो। जैसे अगर मैं जेमिनी की बात करूं तो आप स्क्रीनशॉट लो, जेमिनी में डालो और वहां पे प्रॉम्प्ट में डाल दो आई नीड वर्ड ऑफ दिस, आई नीड ऑल द कंटेंट ऑफ दिस स्क्रीनशॉट, वो पूरा प्रॉपर टाइप करके आपको पकड़ा देगा। आपको जस्ट मैच करना है तो करो, अदरवाइज भरोसा कर लो ये पे कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, आप इवन पूरा पेज का स्क्रीनशॉट लेके वहां पे डाल दोगे, वो पूरा पेज को कन्वर्ट कर देगा। चैट जीपीटी अगर आप यूज करो, लाइक प्रीमियम वर्जन वगैरह यूज करो, तो आप मतलब एक पेज उठाए, स्क्रीनशॉट लिए, डाले, सारा पेज उठाकर डाल दिए और फिर बोले मेरे को वर्ड फाइल करके दे दो, वो सारा पेज को वर्ड में टाइप कर सकता है, वो उसका वर्ड फाइल बना के आपको दे सकता है। सो ये सारा ऑप्शन अवेलेबल है। तो अब ये मत बोलना कि भैया बहुत भारी काम हो जाता है, उतना भारी भी नहीं है। ठीक है, आप लोग भी करते हैं। नेक्स्ट, चेंजेस इन एलएलपी एग्रीमेंट, इस वाले पेज में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपका तब होगा जब आप ये वाला पेज इस पे टिक मारते हो, अदरवाइज आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब आप फर्स्ट इनिशियल एग्रीमेंट में ये सब डेटा भरते हो ना, तो जब आप कभी चेंज करने जाओगे तो आपको ये वाला, अगर आप एडमिशन को चेंज करोगे तो आपको स्पेसिफिकली एडमिशन चेंज उनको भी दिख जाएगा कि भाई एडमिशन में चेंजेस हुआ है। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है ना, फिर वो एडमिशन में आप क्लॉज यहाँ पे तो कुछ खास चेंज नहीं करते हो, यहाँ पे क्लॉज अगर एटलेस जो भी करना है करते हो और फिर आप अग्रीमेंट में जाकर बदल के बैठ जाते हो, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हालांकि एक्शन नहीं होता है इसके ऊपर, बट हाँ प्रॉब्लम तो होता ही है, थोड़ा तो लगता ही है। अटैचमेंट के अंदर आपको अग्रीमेंट डेफिनेटली अटैच करना है यहाँ पे। ठीक है, अटैचमेंट में चलते हैं, एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ, बाकी उधर कुछ समझने का कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। आपको अटैचमेंट के रूप में पीडीएफ जेपीजी फॉर्मेट का मैक्स टू मैक्स 2 MB तक का आपको अटैचमेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, सर्टिफिकेशन ऑब्वियसली सीएस का सर्टिफिकेशन तो लगेगा, डायरेक्टर का डीएससी भी लगेगा, ये तो है। ठीक है, और कुछ नहीं है, तो बस आपको वो अटैच करना है। बाकी आई एम ऑथराइज्ड बाय दिस रेजोल्यूशन, एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का सिग्नेचर चाहिए होगा, तो उस सिचुएशन में आप प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का डिटेल डालोगे, सबमिट करोगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद अब जब डायरेक्टर का डीएससी लगाने जा रहे हो ना, तो यहाँ पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम होता है ना, जो प्रैक्टिकली होता है। फॉर्म मेरा रेडी हो गया, अग्रीमेंट मेरा सब कुछ हो गया, ऑल डन, बट जब मैंने एलएलपी बनाई थी तो जो डायरेक्टर, उस टाइम डायरेक्टर नहीं था, उस टाइम वो बंदा कोई आम इंसान था, उस वक्त जो उसके एमसीए में V3 पे आईडी बनाई थी ना, उसमें आपका डीएससी एज अ इंडिविजुअल या फिर एज अ ऑफिसर इन डिफॉल्ट या फिर एज अ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आपने एसोसिएट किया था, नॉट एज अ डायरेक्टर। डायरेक्टर तो वो एलएलपी बनने के बाद बना, सॉरी डेजिग्नेटेड पार्टनर तो वो एलएलपी बनने के बाद बना। तो अब उस इंसान का डीएससी को उसके
मतलब उस यूजर आईडी के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। कैसे करना होगा, प्रोफाइल में जाना होगा उसका, उस पर्सन का जिसका आप बीएससी लगा रहे हो उसके लॉगिन करिए, प्रोफाइल अपडेट में जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे भाई आजा, ये जैसे बिजनेस हो जाए, ये प्रोफेशनल है ना, तो खैर मेरा तो सीएस का है तो प्रोफेशनल लिखा होगा, वहां पे उसका कुछ और लिखा रहेगा। आपको ये चेंज यूजर रोल पे जाके डायरेक्टर कर देना होगा। जैसे ही डायरेक्टर करोगे, डिन नंबर बोलेगा वो डालो, पैन नंबर बोलेगा वो डालो, एड्रेस वेरीफाई करो, सेव करो। ये प्रोफेशनल से हट के मतलब उसका जो भी रोल रहेगा वो से हट के डायरेक्टर बन जाएगा, डायरेक्टर स्लैश डेजिग्नेटेड पार्टनर हो जाएगा। ये जैसे ही डायरेक्टर डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, नीचे जाइए, यहाँ पे डीएससी चेक कर लीजिए, शो डीएससी करके। जैसे ये देखो डीएससी यहाँ पे एसोसिएट दिखा दे रहा है, ठीक है। सो आई थिंक आपका फॉर्म 3 अब कंप्लीट हो गया है सबमिशन के लिए। फॉर्म 3 आप आराम से सबमिट कर सकते हो, कोई टेंशन का चीज नहीं है। रिव्यू कर लो, सबमिट कर लो, फॉर्म आराम से सबमिट हो जाएगा। एंड फॉर्म एसटीपी में है तो टेंशन का चीज नहीं है, फॉर्म तुरंत अप्रूव हो जाएगा। अपलोड करोगे आधे एक घंटे के अंदर, आधे घंटा ज्यादा बोल दिया, 15-20 मिनट के अंदर ये अप्रूव हो जाता है फॉर्म तुरंत, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड ले लेता है। आपको यहाँ दिखा दूं क्या, लास्ट कोई भी इसका ना लास्ट में जाओगे ना, मतलब हेल्प किट के लास्ट में जाओगे, एकदम लास्ट में, तो वहां पे दिख जाएगा, देखो फॉर्म विल बी प्रोसेस इन द एसटीपी मोड। चेंज इन द अग्रीमेंट अगर होता है तो क्या होगा, इन केस ऑफ अ चेंज ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। तो बिजनेस एक्टिविटी अलॉन्ग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अदर पर्पस पेरेंटल लिंक वुड बी प्रोसेस इन नॉन एसटीपी एट जुडिशियल आरओसी। अगर आप बिजनेस की एक्टिविटी चेंज करो तो ये नॉन एसटीपी मतलब किसी ऑफिसर के पास जाएगा, वो चेक करेगा। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप मान लो एलएलपी बनाए हो कपड़े के लिए और अचानक से बिजनेस चेंज करके उसको फाइनेंस में डाइवर्ट कर दिए, तब तो भाई गड़बड़ हो गया ना। तो ये वो देख लेते हैं। इन केस ऑफ अ चेंज ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी नॉट सेलेक्टेड इन फील्ड 17, लिंक्ड फॉर्म वुड बी गेट प्रोसेस्ड इन एसटीपी मोड। अब ये सिंपल सा ये वही, अगर parent and linked form would get processed under STP mode. Change business activity is not selected in field 17। अच्छा 17 वाले में 17 is a business activity, सॉरी वहां पे मिस्टेक हो गया है, प्लीज रेक्टिफाई itself, yourself not itself। बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे था, एक्चुअली यहाँ पे क्लिक करने के बाद न्यू रूल 17 दिखता है। क्या हेल्प किट है, मतलब एमसीए का फॉर्म का जवाब नहीं है। यहाँ पे क्लिक करो तो वो हेल्प दिखाने की जगह हेल्प लिख देता है, ठीक है। सो नथिंग, नो प्रॉब्लम, जो भी है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। एनीथिंग एल्स, बाकी वही चीज है, बाकी ज्यादा कुछ चेंज नहीं था, सेम था, बस बिजनेस एक्टिविटी वहां पे था, बाकी तो सेम ही है जहां तक मेरे को याद है। प्लीज एक बार एक्ट चेक कर लेना, एक बार रूल्स चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि भूल जाता हूँ मैं भी कभी कभी। बाकी तो और कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर आपका फिर भी फॉर्म 3 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन भेज के पूछ सकते हो कि भैया इस वाले का क्या करना है, आई कैन हेल्प, ठीक है। बट प्लीज ऑर्डर मत दे देना कि ये इसका आंसर जल्दी बता, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप आराम से पोलाइटली बात करिए, आपको पोलाइटली रिस्पॉन्स दूंगा। ऐसा कभी कभी होता है, लाइक एक बार मेरे को फोन आया, लाइक अरे संदीप बोल रहे हो क्या, मेरा हाँ कौन, तो बोल रहा है मेरे को ये वाला बताना, तो भाई कौन बोल रहे हैं आप, ठीक है। बोला अरे तुमने एक वीडियो डाला था उसमें बोला था पूछ सकते हो, तो जल्दी से बताओ ये वाला मैं फॉर्म लेके बैठा हूँ। भाई तुम मेरा मालिक बैठा है, आराम से पूछ लो भाई, व्हाट्सएप कर दो, बाद में बता दिया उसका आंसर, बट आराम से, मैं भी कहीं ना कहीं बिजी रहता हूँ, काम में लगा रहता है आदमी भी, ठीक है। जो भी है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, गूगल का फॉर्म है आप फिलअप कर लो। कोई भी डाउट है तो फॉर्म 4 का वीडियो आई अपलोड नेक्स्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।